पार्ट 2 में काफ़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनें रहने वाली हैं और सबसे पहला सैंपल आपको ओपन करके दिखाएंगे। जुल्कर भाई जी भाई। मैं क्या, और अभी न्यू कस्टमरों के लिए न्यू वैरायटी बता रहे हो, तो जो नया काम शुरू कर रहे हैं उनके मन में जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी बता दो। तो जैसे कि कोई नया कस्टमर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके डाउट ये होते हैं कि माल कितने रुपए का मंगवाना पड़ेगा, कहाँ से मंगवाएंगे, कैसी चीज़ें लेंगे, कैसी बेचेंगे। तो इनके ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहला सवाल कस्टमर का ये होता है कि आपके पास क्या रेंज से वैरायटी चालू होती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको कौन सी रेंज बेचनी है वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए वाला माल बेचना है। जैसे आपको 500-600 वाले सूट बेचने हैं, 1000-1200 वाले बेचने हैं, ब्राइडल बेचने हैं, पाकिस्तानी बेचने हैं, यूनिक बेचने हैं, कुछ अलग बेचना है, ट्रेंडिंग बेचना है। तो वो सब चीज़ें पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपको कैसा बेचना है। अगर कोई कस्टमर सोचता है कि मैं रनिंग चीज़ें बेचूंगा, ऐसी चीज़ें हों जो 12 महीने बिकने वाली हों, तो वो रेयॉन और कॉटन की वैरायटी सेल कर सकते हैं। तो उसमें होगा क्या कि वो 12 महीने बिकती है। कॉटन और रेयॉन की वैरायटी ऐसी होती है कि जो मोस्टली हर कस्टमर हर सीज़न में पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। फिर टेस्ट की बारी आती है कि भाई कैसी चीज़ें हम लोग मंगाएंगे और कैसी बेचेंगे। तो आपको देखना है कि आपके कस्टमर जो हैं वो क्या प्राइस वाली चीज़ें खरीदी करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को बेचेंगे कोई चीज़ तो आपके पहले फ्रेंड सर्कल होंगे या कोई अड़ोस पड़ोस में होंगे, तो आप उनसे बातें तो करते ही होंगे। तो आपको पता चलेगा कि वो कितने रुपए वाला चीज़ें ख़रीदते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको मालूम पड़ेगा कि कस्टमर जो आपके आसपास हैं उनकी परचेसिंग की कैपेसिटी 1200-1300 रुपये की है। एक सूट के पीछे वो 1200-1300 खर्चा कर सकते हैं। अगर वो 500-600 वाली चीज़ें ख़रीदते हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और बजट, सबसे ज़रूरी बात यह है कि बजट आपका होना चाहिए कि आपको कितने रुपया से काम स्टार्टिंग करना है कहीं से भी। जैसे हमसे आप मंगवाते हैं तो हमसे भी आपका बजट जो भी है, जैसे आपका 15-20-25 हज़ार का बजट है या 50,000 लाख रुपए का बजट है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और हर तरीके से वैरायटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कॉटन की कुछ वैरायटी आप मंगाएंगे, कुछ वैरायटी आप फैंसी में रखेंगे, वैसे करके आप अलग अलग टाइप की वैरायटी मंगा के रखेंगे तो आपका बिज़नेस ईजीली चलने लगेगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले आपको आपके एरिया में स्टडी करना है। जैसे आप अभी माहौल मंदी का चल रहा है, तो जब जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना होता है तो सब जगह पे सेल लगते हैं। तो सेल में होता क्या है कि जो पहले का बचा हुआ स्टॉक होता है, पुराना माल होता है, तो वो नए कस्टमरों को सेल के चक्कर में और सस्ते रेट के चक्कर में पुराना माल चिपका देते हैं। तो पहले आपको देखना है कि आपको कैसा ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है, कैसी जगह से ख़रीदना है और कितने में बेचना है। तो ये 3 महीना आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आप सेल के चक्कर में पुराना माल चिपका लेंगे तो आपका 15-20-25 हज़ार या लाख रुपया वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप नए हो तो आपको आइडिया नहीं होगा। जो आपसे ख़रीद रहा है, जो आपसे माल लेगा, उसको तो पूरा नॉलेज होगा, क्योंकि वो तो इतने सालों से अपने लिए कपड़ा ख़रीद ही रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं और नो डाउट उनके पास चीज़ें भी बहुत अच्छी होंगी, हर चीज़ होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको खुद को पहले स्टडी करना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर आप चीज़ें मंगाएंगे, कहीं से भी इंक्वायरी करेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये लाल कलर का सूट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, आपके पास रखने से ही बिक जाएगी। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको पता होगा कि आपके एरिया में अभी रेड कलर के सूट की डिमांड है, अभी शादियों का सीज़न आपके एरिया में चालू होगा और वहाँ पे इस टाइप की डिज़ाइनें चलती हैं। तो फिर आपको उस हिसाब से माल मंगवाना है। तो सबसे पहले आप खुद होमवर्क कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कि आपको कैसी चीज़ें बेचनी है, किस टाइप से वैरायटी मंगवानी है और कितना आपका बजट है। फिर इसके बाद आप कहीं पे भी इंक्वायरी करेंगे तो वहाँ से आप फ़ोटो पहले ज़रूर से मंगवा लीजिए। आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी वीडियो देखते हैं और कहीं से भी आपको किसी का भी कांटेक्ट मिला है, तो डायरेक्ट आप उसकी दुकान पे जाने से पहले एक बार फ़ोटो मंगवा लीजिए।
रेट के साथ में फ़ोटो मंगवा लेंगे, थोड़ा सा इंक्वायरी करके पता कर लेंगे, तो होगा क्या कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, क्या रेट में मिल रही है, आपको पहले से पता होगा। उसमें होता क्या है कि कुछ नए कस्टमर कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं और गलती उसमें उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली इंक्वायरी नहीं करते हैं कि क्या रेट में चीज़ें हैं क्या नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा वीडियो में अच्छी अच्छी प्रीमियम वैरायटी दिखाते हैं, तो कस्टमर सोचते ये हैं कि इनके पास 200-300 रुपये में भी इतनी ही अच्छी वैरायटी होगी। तो ये नए लोगों को एक बार ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितने वाला चाहिए और हमारे पास क्या रेंज वाला है। मतलब हमारे पास ऐसा नहीं, आप सूरत में किसी का भी वीडियो देखते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि हर जगह पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और इंक्वायरी जनरेट करने के लिए लोग स्टार्टिंग प्राइस से बातें करते हैं कि इस टाइप की वैरायटी 500 रुपये से चालू। तो ये चीज़ तो 1000-1200 रुपये के आसपास की होती है। तो ऐसे सूट तो आपको 400-500 में नहीं मिलेंगे। इसमें होता क्या है कि उससे इंक्वायरी बढ़ती है और वो एक तरीका होता है कि कस्टमर को कम प्राइस का बता के अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम इतने टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं, कभी हमने प्राइस के अकॉर्डिंग कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं किया है। क्योंकि प्राइस से होगा क्या, एक बार आपने किसी कस्टमर को अट्रैक्ट तो कर लिया प्राइस दिखा के, और फिर होगा ये कि वो कस्टमर को क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे परचेस नहीं करेगा। और अगर आप अच्छी चीज़ बता के कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं तो वो कस्टमर आपके पास लंबे टाइम तक परचेस करेगा और आपका बिज़नेस चलने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये देखिए रेयॉन फैब्रिक पे है, काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। तो हम लोग हमेशा यूनिक और ख़ूबसूरत चीज़ों पे फोकस करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ते हैं या जो भी कस्टमर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हमारे साथ में, तो वो भी यूनिकनेस के लिए हमारे पास आए। तो आपको भी अच्छी चीज़ें हमेशा हमारे पास मिलेंगी जो ट्रेंडिंग में चल रही होंगी। तो आपके कोई सजेशन हैं, जो आपके रिव्यूज़ हों, जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो वो भी आप कमेंट ज़रूर से करिए, ताकि जो और नए लोग हैं जो माल मंगवाने का सोच रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उनको कुछ आपकी जो जेन्युइन एडवाइस है वो मिल पाए। ये देखिए एक और शानदार सा पीस है। और एक चीज़ और ज़रूरी बात कि आप कोई भी वीडियो या रील देखेंगे तो वहाँ पे दूसरे लोग कमेंट करते हैं कि ये नंबर पे कांटेक्ट करिए और ज्वाइन कर लीजिए, ये ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसे स्कैम और फ्रॉड ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले एक बार पता कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन है उसका प्रॉपर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे पेज होगा, गूगल मैप पे उसका लोकेशन रिव्यू होगा, मैप पे लोकेटेड होगा। ऐसे आपको कहीं पे भी रैंडम कमेंट या रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें आपको देख परख समझ के करनी है। ऐसे सब कस्टमर तो ऐसा नहीं करते हैं गलती, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर ऐसे लॉस कर लेते हैं खुद का। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सी वैरायटी है। ऐसे करके ढेर सारी खूबसूरत वैरायटी आपको हमारे पास देखने को मिलेगी। और एक बार कमेंट ज़रूर से कर लीजिए, ताकि जो और भी नए बिज़नेस करने वाले लोग हैं जिनको तकलीफ़ ना हो, मतलब जो मिस्टेक्स आपने की है या आपको पता हो कि ये गलतियां हो सकती हैं, तो वो एक बार ज़रूर से कमेंट करिए, तो हम लोग उसको वीडियो में कवर करेंगे और हो सके उतना जेन्युइन और जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बहुत सारे ऐसे नए नए फैब्रिक और नई नई डिज़ाइनें तो आपको साथ में मिलेंगी। और ऐसे आपको नए बिज़नेस के लिए जितनी भी जेन्युइन एडवाइस हो सकती है उतनी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको बिज़नेस में आसानी हो। और एक ज़रूरी बात ये होती है कि वीडियो तो मोस्टली सब लोग बना लेते हैं। आपने भी देखा होगा कि अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो
बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कस्टमर को प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनको प्राइस के साथ में फ़ोटो नहीं मिलते हैं, उनको कॉल या मैसेज पे प्रॉपरली रिप्लाई नहीं मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से जुड़ना है कि जो आपको प्रॉपरली गाइडेंस और जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाए। बाकी वीडियो डालने से कोई मतलब नहीं रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपरली रेट के साथ में फ़ोटो PDF वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको जब माल चाहिए तो उनके पास माल रेडी स्टॉक में रहता है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए, और आपके जो भी सजेशन हैं वो कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।